चुनावी यात्रा में आज पहुंचे हुए हैं हम मथुरा में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से मेयर पद हेतु प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज जी। तो सबसे पहले आपका ही उनसे ताल्लुक़ कराते हैं और जानते हैं कि सियासी माहौल क्या है। देखिए जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी से जी, आप हो, तो एक बार दर्शकों को अपना परिचय अपने अंदाज में दीजिए। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है जी। मैं आम आदमी पार्टी से मथुरा नगर निगम के मेयर के लिए प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जनता के बीच जा रहे हो। जी जी। आजकल खूब पसीना भी बहा रहे हो आप, हैं? जी जी। तो किस तरीके का आपको जनता के स्नेह मिल रहा है? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रमेंडस उनका हमारे को रेस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हम, हर आदमी यही कह रहा है कि हम भी चाहते हैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो सरकार है उसे हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं और उसकी शुरुआत हम नगर निगम से करेंगे जी। इस तरीके के लोगों की भावना है। और बीजेपी की नीतियों से, उनकी निरंकुशशाही प्रवृत्ति से हर आदमी त्रस्त है। इनफैक्ट उनका जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो भी बीजेपी को सबक सिखाना चाहता है इस चुनाव में। जनता के बीच आप जा रहे हो, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जनता को आप देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब तक हम कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी बंद नहीं करेंगे तब तक गरीब आदमियों के लिए हम योजनाओं को सही रूप में ज़मीन पर नहीं उतार पाएंगे। देखिए, ये भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा हो गया, लेकिन जनपद के अंदर ऐसी क्या समस्या हैं जिनको आप मुद्दा बना करके जनता के बीच आ रहे हो, बता रहे हो? देखिए, जो बड़ा मुद्दा है वही असली मुद्दा है। जहाँ जिन 30 से लेकर 50% तक हर एक विभाग में नगर निगम समेत कमीशन लिया जा रहा है, तब समझ लें जनता का सारा पैसा घुर्द किया जा रहा है। अंग्रेजों ने 200 साल में जितना इस देश को नहीं लूटा उतना तो भारतीय भ्रष्ट लोग मिलकर हर साल लूट रहे हैं। अगर इसकी लूटमार बंद नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। दूसरा, योजना ही इस तरीके से बनाई जाती हैं, प्राथमिकता लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रख के नहीं तय की जाती है, प्राथमिकता इस को ध्यान में रख के तय की जाती है कि कहाँ कितना पैसा खाया जा सकता है। अगर हम इस पर रोक लगा पाएंगे तभी सकारात्मक ढंग से हम जनता की कमाई को, जो बजट के रूप में हम खर्च करते हैं वो जनता की कमाई है। बजट खर्च करना कोई योग्यता नहीं है, उसको बेहतर ढंग से खर्च करना योग्यता है, बिना भ्रष्टाचार के खर्च करना योग्यता है। तभी हम उसको बेहतर ढंग से जनता के अनुकूल, जनता के अनुरूप, जनता की सलाह से योजना बनाकर अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। जनता के बीच आप जा रहे हो, जनता की ऐसी समस्याएं जो एक दो आप बताना चाहते हो? देखिए, जनता की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और मैं इसको लोकतंत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति मानता हूँ। लोकतंत्र है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, लेकिन इस शासन में जनता कहीं है ही नहीं। न तो उससे रायशुमारी ली जाती है कोई भी योजना बनाते समय, न उसके बाद में उसकी राय ली जाती है। उसके ऊपर जो कुछ भी आज की तारीख में आप जान के हैरान हो जाएंगे, और ख़ुद पत्रकार इसको महसूस भी करते होंगे, थोपी जा रही हैं चीज़ें। वृंदावन में कॉरिडोर का मसला हो, मैं कॉरिडोर के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन बिना सहमति के कोई भी विकास कार्य कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, सहमति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर लोकतंत्र में अगर आप किसी को अमृत भी पिलाना चाहते हैं तो उसकी सहमति से पिलाना है, बिना उससे पूछे नहीं पिलाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे लोगों को निराशा होती है। जैसे बंदरों की समस्या मथुरा के अंदर, पानी की समस्या, तो ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तो इन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यमुना शुद्धिकरण, बंदरों की समस्या, खारे पानी की समस्या, पीने की समस्या, नालियों की सफाई की समस्या, गलियों के निर्माण की समस्या, ये सारी समस्या हमारे प्राथमिकता पे होंगी। और हम 28 तारीख को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बुलाएंगे। हम ऐसी 11 गारंटियाँ दे रहे हैं। अपना गारंटी कार्ड हम कल आपके सामने लाएंगे। अच्छा। उसमें इन सारी जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे कर भी बहुत बड़ी समस्या है, 9-9, 10-10 गुना कर दिए गए हैं, और रेडी पटरी ढकेल वालों को, रिक्शा वालों को बेजा सताया जा रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हमने ये नारा दिया है कि जो हम हाउस टैक्स है उसको आधा कर देंगे और वाटर टैक्स को माफ़ कर देंगे। और हमारी गारंटी कार्ड में जब हम बताएंगे तो ये सारी जो बड़ी मथुरा की समस्याएं, उस सब का निराकरण उसमें है। तो मान के चलो जनता ने आपको स्नेह दिया, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मथुरा जनपद के अंदर? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार रहित शासन। 12 तारीख को ही अगर मेरे को जनता ने चुना, 12 तारीख को ही नगर निगम में और नगर निगम के अन्य कार्यालयों में आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा कि यह भ्रष्टाचार रहित कार्यालय है और ये नंबर है। अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है, रिश्वत मांगता है, तुरंत आप हमें बताएंगे, हम ये नहीं होने देंगे। दूसरा, यमुना शुद्धिकरण। तीसरा, बंदर। ये प्राथमिकता के आधार पर होंगे। दिल्ली तर्ज पर बिजली मुफ्त है थोड़ी वहाँ पे, यहाँ इस तरीके की कोई नगर निगम से संबंधित क्या विकास होगा आपका मुख्य
नगर निगम की डिस्पेंसरियाँ भी हैं, नगर निगम के स्कूल भी हैं, उनकी दशा को हम सुधारेंगे, क्योंकि बिजली और जैसे आपने पता ही है, बिजली और स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य सरकार का मुद्दा है, और हम इस चुनाव में इसको भी उठा रहे हैं। लोग हमसे कह रहे हैं कि हमें वही दिल्ली मॉडल वाली सरकार चाहिए। तो अगर आप ये इस चुनाव में अगर वो हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हमें विश्वास है 2027 में भी हम बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे और राज्य में भी अपनी सरकार बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, और जो भी नेता होता है, जो भी प्रत्याशी होता है, जनता के बीच आता है, जनता को लुभाने की तमाम तरह की कोशिश की जाती है, वर्तमान में भी चल रही है, लेकिन उस समय कोशिश की जाती है, लेकिन जब पदासीन हो जाता है तो जनता को भूल जाता है। ये दौर चलता आ रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, मैं तो पहले हमेशा कहता हूँ, जो आपका अतीत होता है वही आपका भविष्य होता है। तो मेरे पिछले 30 साल का मेरा जीवन है, वो जो उसको लोग देखें कि मैं क्या हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ, बेईमान हूँ, ठग हूँ। अगर मैं वैसा हूँ तो आगे भी वैसा ही रहूँगा। अगर मैं ईमानदार हूँ, सत्य पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं आगे भी वही रहूँगा। मेरे पिता का जीवन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े मौक़ों को मेरे पिता ने लात मारा, और एक फूटी कौड़ी कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी में नहीं लिया। वैसे ही मेरा जीवन है। दूसरी बात, राजनीति में मैं सिर्फ इस चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। 4-5 साल के गहन मंथन के बाद अगले 25 साल मथुरा की जनपद की जनता को देने आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है उसमें यह है कि मैं मथुरा के जनपद के लोगों को गौरवान्वित करूँगा और भारत की राजनीति में वो स्थान दिलाऊँगा जो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ये मेरा वादा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं तो बड़े लक्ष्य लेके आया हूँ तो मैं सिर्फ छोटे से पद से डिगने वाला नहीं हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी है, और मुझे यकीन है कि मथुरा के लोग इस यात्रा को मेरा हाथ पकड़कर पूरा कराएंगे। आखिर में जनपदवासी आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए, मेरी हर मतदाता से अपील है कि वो अनुयायी बन के वोट ना दें, मतदान ना करें। वो मताधिकारी हैं और वो अपने मत का अधिकार भाग्य विधाता बनकर करें। अगर वो भाग्य विधाता बनकर अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे तो पार्टियों को, जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं, उनको सबक मिलेगा। प्रत्याशियों के चयन में वो कार्यकर्ता की, जनता की राय शुमारी करेंगे और अच्छे प्रत्याशियों को उतारेंगे, जिससे समाज की बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रवीण भाजपा, जो कि आम आदमी पार्टी से निरपक्ष प्रत्याशी हैं, और जिन्होंने किस तरीके से अपनी बात को रखा, अपने सहयोगी से विस्तृत दिया। मथुरा